नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। इससे पहले हम फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सपोज दैट u, v एंड w आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास इनका जो लीनियर कम्बिनेशन है इन वेक्टर का आपस में, क्योंकि ये सब वेक्टर है हमारे पास, तो v के सब ये जो वेक्टर है हमारे पास क्या खिला रहे हैं, सब स्पेस खिला रहे हैं, तो इनका जो लीनियर कम्बिनेशन वो भी क्या होना चाहिए हमारे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि u प्लस v माइनस 2w और u माइनस v माइनस w और u प्लस w, ये जो वेक्टर है लीनियर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट क्या है कि u प्लस v माइनस 3w और u प्लस 3v माइनस w और u प्लस w, ये भी क्या होना चाहिए हमारे पास, लीनियर इंडिपेंडेंट। तो इन वेक्टर को लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम इनका लीनियर कम्बिनेशन लिखेंगे हर एक वेक्टर का। इसका a के साथ लिखेंगे, इसका b के साथ, इसका c के साथ लीनियर कम्बिनेशन लिखेंगे, वो इक्वल टू 0 होगा। तो वहाँ से हमारे पास एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम उसको, जैसे हम पहले सॉल्व करते आ रहे हैं। अब देखें इसमें हम क्या करते हैं, तो आप देखें इसमें हम क्या करते हैं कि इसका लीनियर कम्बिनेशन लिखा है हमने इसका लीनियर कम्बिनेशन लिखा है। तो यहाँ से हमारे पास a इंटू फर्स्ट वेक्टर है, अब ये वाला हमारे पास कि हम एक वेक्टर को उसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो ये एक वेक्टर है। इसी तरह हमारे पास ये भी एक वेक्टर है और ये भी हमारे पास वेक्टर है, क्योंकि हम एक वेक्टर को उसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वही बात लिखी हुई है इधर। तो अब यहाँ से हमने इसको आर ए को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ से u वाले कांस्टेंट को अलग कर लेंगे, v वाले अलग कर लेंगे और w वाले अलग हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास a वाले एक ना होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएंगी। अब इन होमोजीनियस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम इन तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमने क्या प्रूव करना है कि इनका सोल्यूशन क्या आना चाहिए, हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आना चाहिए, क्योंकि हमने प्रूव ही इनको क्या करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट करना है। यहाँ से क्या किया मैंने, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है कि जो पहली इक्वेशन थी उसको इस फॉर्म में लिखा है, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन। अब मैंने इसको क्या फाइंड करना है, मैंने इसका रैंक फाइंड करना है। तो रैंक फाइंड करने के लिए मुझे क्या डेफिनेशन यूज़ करता हूँ कि नॉन जीरो रो क्या कहलाती है, मेरे पास रैंक कहलाती हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया है कि इस 1 से नीचे वाले तमाम एलिमेंट को ज़ीरो बनाया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर R2 माइनस R1 किया है, R1 को यूज़ किया मैंने। तो फिर मैंने क्या किया, R3 में क्या कर दिया है, अगर 2 को इसमें प्लस मल्टीप्लाई करूँ और सम कर दूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो R3 प्लस 2 R1 किया है। तो फिर मैंने क्या किया है, इस वाले नंबर को मैंने 0 बनाने की कोशिश की है। तो मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसमें सम कर दिया, R2 प्लस 2 R3 किया है, देख लिया आपने। तो ये तमाम के ऊपर अप्लाई होगा, तो यहाँ से 5 आ जाएगा। फिर मैंने इसको 5 के ऊपर डिवाइड कर दिया है, R2 को 5 के ऊपर डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया है 1/5। फिर मैंने क्या किया है, R1 माइनस R2 किया है और R3 माइनस 3 R2 किया है। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स को इस फॉर्म में आ गई है कि जब मैंने R1 माइनस R2 किया है तो मेरे पास देखें कि यहाँ पे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। और फिर इसी को मैंने जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या करूँगा, इसको और इसको सॉल्व करूँगा, R1 माइनस R3 करूँगा तो यहाँ पे ये वाला 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स क्या आ जाएगी,
ए इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0, ये देख लें हमारे पास इसमें कोई भी ज़ीरो ऐसी नहीं है कि 0 हो गई हो। तो ये रैंक ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा हमारे पास 3 हो गए, क्योंकि नॉन ज़ीरो रो क्या है हमारे पास इसमें 3 है, और नंबर ऑफ वेरिएबल भी मैंने आपको बताया था कि 3 है। तो जब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हमारे पास सोल्यूशन क्या कहलाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाएगा। ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास कि इसमें जब ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास तो नंबर ऑफ वेरिएबल विच इज ट्रिवियल सोल्यूशन, तो गिवन वेक्टर क्या कहलाते हैं हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट। जब सोल्यूशन ट्रिवियल होता है तो गिवन वेक्टर क्या कहलाते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, और जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है तो वेक्टर क्या कहलाते हैं डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। उसमें क्या होता है फिर कि रैंक ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है हमारे पास लेस देन होता है नंबर ऑफ वेरिएबल से, जब सोल्यूशन हमारे पास नॉन ट्रिवियल होता है। और फिर हमारे पास वेक्टर क्या कहलाते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखें हमारे पास क्या है जी a इंटू, हमने पहले वेक्टर को उसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया, फिर दूसरे वेक्टर को उसके लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लेकर तीसरे को फिर u और v उसी के हमने क्या कर लिए मैट्रिसेस बना ली है। मैट्रिसेस बनाएंगे इसमें से यहाँ से ये क्या है नॉन होमोजेनियस इक्वेशनें हैं, तो इनको मैट्रिसेस बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे और फिर प्रूव करेंगे कि ये इनका सोल्यूशन क्या हमारे पास है ट्रिवियल सोल्यूशन है कि ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो ये फिर वेक्टर क्या कहला रहे हैं हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट। प्रूव करेंगे ये वेक्टर क्या कहला रहे हैं हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ से मैंने तमाम इक्वेशन लिखनी है। ये मेरे पास पहली इक्वेशन है होमोजीनियस इक्वेशन है, ये मेरे पास दूसरी होमोजीनियस इक्वेशन है, और ये मेरे पास तीसरी होमोजीनियस इक्वेशन है। अब इन इक्वेशन को मैंने मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लिया है, तो इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 1 1, और इसके साथ 1 है और इसके साथ +3 है +3, और सी यहाँ पे 0 है तो 0 लगा दिए। इसके साथ -3 है और -1 है और 1 है। इसको मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसका रैंक फाइंड करूँगा। रैंक फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया है इसके ऊपर कि R2 को मैंने क्या कर लिया R1 से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये 0 हो जाएगा। और इसको 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि इस 3 को R1 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसमें सम कर दिया है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, इधर भी ऑपरेशन अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 ये 4 आ जाएगा और 0, तो यहाँ से मेरे पास इधर 4 आ जाएगा। और फिर मैं ऑपरेशन इसके ऊपर क्या अप्लाई करूँगा R3 माइनस R2 करूँगा, तो मेरे पास चेंजिंग किस में आएगी R3 में। तो R3 में जो चेंजिंग आएगी देखें क्या चेंजिंग आएगी कि ये काम इधर अप्लाई हो रहा है, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 4 माइनस इंटू -1 क्या आ जाएगा 5। अब मैंने क्या करना है इस 5 को 1 बनाने के लिए इसको 1/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर 1 आ जाएगा। अब मैं इस 1 से इसको भी 0 बना लूँगा और इसको भी 0 बना लूँगा, तो R1 माइनस R3 करूँगा और R2 प्लस R3 करूँगा। तो यहाँ से मेरे पास मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। फिर एंड पे मैं इसको क्या करूँगा 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो आप देखें इस मैट्रिक्स में कोई भी नॉन ज़ीरो रो नहीं मौजूद, इसमें कोई भी नॉन ज़ीरो रो में नहीं मौजूद, तो यहाँ पे मेरे पास रैंक क्या आ जाएगा इस मैट्रिक्स का 3 आ जाएगा। और नंबर ऑफ़ वेरिएबल मेरे पास क्या है वो भी 3 है, तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल और रैंक ऑफ मैट्रिक्स दोनों क्या है मेरे पास इक्वल हैं। तो विच इज़ ट्रिवियल सोल्यूशन होता है हमारे पास, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ वेरिएबल और नंबर ऑफ़ क्या आ जाएँ रैंक ऑफ वेरिएबल दोनों इक्वल आ जाएँ, तो सोल्यूशन क्या कहलाता है हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाता है। जब ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो ये वेक्टर क्या कहलाएंगे हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कहलाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास हेंस गिवन वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन क्या आ रहा है हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है। ट्रिवियल सोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास तमाम जो हमारे पास जो कांस्टेंट थे कोफिशिएंट थे ए बी सी वो क्या हो रहे हैं हमारे पास 0 हो रहे हैं। तो लीनियर इंडिपेंडेंट की भी यही डिफिनीशन है कि ईच ए आई वहाँ पे A1 A2 A3 का जिक्र किया गया है, मगर यहाँ पे हमने ABC लिए हुए है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हमारे पास तमाम ABC के अब इक्वल टू 0 होंगे, तो सोल्यूशन क्या कहलाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे
कमेंट में पूछ सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।